दोस्तों देखो, आपको पढ़ाने के लिए कौन आया है? डाउट्स हो तो इससे पूछिए, है ना प्यारी प्यारी। इससे डाउट पूछिए। तो ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब इसकी ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक चर्चा नहीं है, यहाँ पे दो दो चर्चा है। ब्रोस्टेड अलग है और लॉरी अलग है। समझ में आया कि दो साइंटिस्ट हैं, एक इंग्लिश साइंटिस्ट है और एक जर्मन के हैं। जर्मन की डेनमार्क के हैं, जब पता लगाओ, ठीक है ना। तो आप पता लगाओ कि दोनों साइंटिस्ट कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एसिड की, कि ब्रोंसेड एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है ना। ब्रोंसेड लॉरी एसिड बेस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है। दोनों ही डिफिनेशन में सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पे लिखा है डोनेट, यहाँ पे एक्सेप्ट। उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रोटॉन वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो नहीं, बट उस तरह का बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन आयन की। इसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन की बात करूंगा, बिकॉज ये थ्योरी किससे रिलेटेड है। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू कंप्लीटली H प्लस आयन, रिलेटेड टू H प्लस आयंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन आयन। यह थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन, और वी कैन से प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्यों बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि इस डिफिनेशन में प्रोटॉन बार बार आ रहा है। आप समझ बैठोगे कि उसमें आपका प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना, क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटॉन होते हैं और क्या न्यूट्रॉन होते हैं, वो समझ बैठोगे। तो देखो ये प्रोटॉन कैसे बनता है, आपने अगर पढ़ा होगा आइसोटॉप्स, तो आपने पढ़ा था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 टाइप होते हैं। जो प्रोटियम होता है उसके न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, 1 होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का अमाउंट 1 होता है, और न्यूट्रॉन होता है 0। प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, ड्यूटेरियम की बात नहीं कर। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन भी होता है, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। समझे ना, उसके हिसाब से उनका नेमिंग दिया हुआ है। तो प्रोटियम में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे ये जो सेल है ना, मेन सेल है, ऑर्बिट जो है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। क्या है? हाइड्रोजन एटम है। जब इस हाइड्रोजन एटम में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, क्या कर दोगे, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, तो उसमें चार्ज क्या आएगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, और निकल जाएगा। निकल जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, सब लोग मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, तो यहाँ लिख देता हूँ। आफ्टर रिमूवल इसके जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ये जो होगा यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। P इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे P इक्वल टू 1 होगा, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। ये लुक लाइक प्रोटॉन, मतलब ये इसमें जो अमाउंट है, जो पार्टिकल्स, सिर्फ प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया है। इसलिए हम लोग क्या, और बोला जाए तो H प्लस आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल सा तरीका है, मैंने बता दिया है। देखो इसको मैं और सिंपल करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, हाइड्रोजन एटम में से जब आप 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, रिमूव करोगे, इलेक्ट्रॉन का साइन है, माइनस कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन को, तो ये H प्लस आ जाता है। क्योंकि हाइड्रोनियम में, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो इसके बारे में ये थ्योरी बता रही है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। बस के एग्जांपल्स में बहुत सारे लूंगा, आपसे पूछने वाला भी लास्ट में, पर डिफाइन कर लेते हैं अब। तो आइए चलते हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी, ब्रोंस्टेड और लॉरी थ्योरी बोलते हैं इसको, थ्योरी मिट गई है, ठीक है। तो एसिड क्या है, एन एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। मतलब जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की कैपेसिटी होगी, ठीक है, चाहे वो गैसीय स्टेट में चाहे एक्वस में हो। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं बताया कि एक्वस मीडियम होना चाहिए, यहाँ पे एक्वस मीडियम नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं, गैसीय स्टेट में भी हो सकते हैं। तो ये ब्रॉड थ्योरी है एज कम्पेयर टू
कौन सी थ्योरी के हिसाब से? पहले जो हमने पढ़ी है चर्चा जान की, क्या नाम था उनका? आर्हेनियस। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है बहुत ही सिंपल है। हम बोल सकते हैं टेंडेंसी, सिंपल नहीं बोल सकते हैं, ये तो जस्ट आप खुद से लिख सकते हो। इट इज अ टेंडेंसी, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। यहां से स्टार्ट होता है आपका सब्सटेंस और स्पीसीज हैज टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन। अब इनके एग्जांपल्स लूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बेस देख लो, अ बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? बेस से करेगा, H प्लस को गेन करेगा, और H प्लस डोनेट कौन करेगा? एसिड, एसिड डोनेटिंग H प्लस आयंस एंड बेस एक्सेप्टिंग H प्लस आयंस। दिस टाइप ऑफ एसिड बेस इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोनों में क्या होता है, कंजुगेट पेयर बनता है एसिड बेस का, ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। यहाँ पे पहले हम एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़े एसिड के भी और बेस के भी, फिर उसके बाद में आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा एक्चुअली कॉन्जुगेट एसिड बेस। समझ में आएगा? एग्जांपल जब लेंगे एसिड बेस का तो अपने आप वो समझ में आपको आ जाएगा। तो हम लोग चलो उसको हटा देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड एंड बेस को। ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा तरीका है। चलो एग्जांपल नहीं तो और समझेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ये काम आने वाला है, ठीक है ना? फिर पूरा आप एक ले लो, ठीक है? चलो हटा देते हैं अब। तो ये ध्यान रखना, डोनेटिंग, टेंडेंसी टू डोनेट एंड एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी और प्रॉपर्टी, ये दोनों में है। इसको मैंने हटा दिया है पूरी तरह से। अब यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, दोनों एक साथ लेते हैं, ठीक है ना? एसिड का भी लेते हैं और बेस का भी लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं एसिड का ले लेता हूँ एग्जांपल, यहाँ पे बेस का। एसिड की बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं? HCl ले लो। HCl क्या होगा? इन गैस स्टेट भी बोल सकते हैं उसको, जरूरी नहीं कि लिक्विड में ही हो, जैसे एक्वस फॉर्म में मैंने गैस लिख दिया है। ये H प्लस एन फॉर्म करेगा आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब जब इसका एन फॉर्म कन्वर्जन होगा, दोनों गैसेस स्टेट में भी होंगे, मतलब गैसेस में भी क्या होता है, ये चार्ज फॉर्म करते हैं एक्चुअली, ठीक है ना? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक्वस का, यहाँ पे AQ लिखा नहीं है, गैस लिखा है मैंने, मतलब किसी भी मीडियम में हो, अगर कोई भी एसिड H प्लस आयन क्या करता है? डोनेट करता है, यहाँ पे रिलीज करता है, मतलब रिलीज कर रहा है H प्लस आयन प्रोटॉन से। प्रोटॉन यहाँ पे इसने रिलीज किया राइट हैंड साइड में, ये आपका एसिड हो गया। ये क्या आपका? ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड है। एसिड की डेफिनेशन यहाँ पे है। यहाँ पे बेस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बेस का एग्जांपल लेते हैं अमोनिया। चलो अमोनिया भी अगर गैसीय स्टेट में है, किसी में भी हो सकता है, ये किसी भी स्टेट में गैसीय स्टेट में है। वैसे दो स्टेट बहुत ज्यादा फेमस है, एक्वस और गैसियस। तो ये गैसीय स्टेट में बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मोस्टली गैसेस के बारे में ज्यादा ही बताया है। तो ये NH3 है, अगर ये NH3 को मैं H प्लस यहाँ पे प्लस करवा देता हूँ, मतलब प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्लस H प्लस अगर इसको प्रोवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, या फिर इसको हम लोग H प्लस को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर प्लस करके H प्लस, ठीक है ना? ऐसा भी लिख सकते हो। अब जो इसमें जो बनेगा, ये बनेगा अमोनियम। क्या बनेगा? अमोनियम बनेगा। क्या बना? उसने गेन किया, उसने क्या किया? उसने गेन किया। देखो यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे क्या लिखा है? अमोनियम। ये अमोनिया, ये अमोनियम है, मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो गए तो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। ये अमोनियम है, अमोनियम आयन। क्या है? अमोनियम आयन। समझ में आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस है? ये कंपाउंड है, वो कंपाउंड नहीं है, वो सिर्फ कटायन है। क्या है? कटायन। बेसिक रेडिकल भी बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? समझ जाओगे धीरे धीरे। ये क्या करता है? H प्लस को रिमूव करता है, डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है। डोनेटिंग मतलब माइनस, यहाँ पे मैं माइनस भी कर सकता हूँ इसके एरो के ऊपर, तो माइनस यहाँ पे जाके क्या वो प्लस होके लेकिन रिलीज हो रहा है। यहाँ पे भी इसको लिख सकता हूँ मैं। उसकी तरह मैं लिखना चाहूँ इसको तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेम कंडीशन में अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो एरो के ऊपर हम लोग यहाँ पे दोनों को ही एरो के ऊपर मैं इसको कर देता हूँ, तो आपको और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा।
ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं H प्लस प्लस, यहाँ पे ये क्या हो रहा है रिलीज, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे रिमूव कर रहा है। आफ्टर रिमूव क्या बचेगा, Cl माइनस बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे गेन करेगा, एक्सेप्ट करता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, टेंडेंसी टू डोनेट, यहाँ पे डोनेट लिखा, डोनेट प्रोटॉन, यहाँ पे आएगा प्लस, ये इसको प्लस कर लेगा, ऐड करेगा H प्लस प्रोटॉन को, यहाँ पे इसको ये ऐड प्लस कर लो, क्या एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो अमोनियम बन गया, अमोनिया से अमोनियम कैटायन बन गया। यहाँ पे अब देखो, अब इसी में है एस, क्या है इसी में कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी है। अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं, ध्यान देखोगे तो ये आपका एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग है, ये वीक बेस है, ये एसिड क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कंजुगेट बेस में ये बेस बन जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ, क्या है, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एनी स्पीसीज फॉर्मिंग कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस का डिफिनेशन क्या है, स्पीसीज ऑफ एन एसिड, स्पीसीज ऑफ एन इट इज ए स्पीसीज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज स्पीसीज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन H प्लस आयन फ्रॉम एसिड, मतलब हमने एसिड में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये क्या आपका कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस कैसे बना, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये आपका एसिड है, क्या है, ये एसिड है, एसिड, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। ये बेस है, ये एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा, बिकॉज यहाँ पे एसिड आपको पता है एचसीएल वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका बेस क्या होगा, वीक होगा। हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस, क्या होगा, वीक बेस बनेगा। समझ में आ रहा है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जहाँ पे Cl माइनस आयन है, आफ्टर रिमूवल इसमें से निकल गया तो माइनस टू चार्ज आया है, ये आपका बेस है, बेस ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, वहां पे देख लेते हैं। तो बात कीजिए अमोनिया की अगर, तो अमोनिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे H प्लस आयन गेन किया हुआ है, उसको एक्सेप्ट किया है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, अमोनियम बन गया है। यहाँ पे अमोनियम हमको मालूम है अमोनिया का वीक बेस है, क्या ये वीक बेस है, समझ आया कि अमोनिया क्या लिखेंगे, वीक बेस, ये वीक बेस है, आपको पहले से पता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या होगा ये पहली बात तो ये कॉन्जुगेट एसिड होगा, क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, सी का मतलब है कॉन्जुगेट एसिड, गेन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कॉन्जुगेट एसिड होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो बनता है, एसिड में से रिमूव किया तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बन गया, और बेस में जब एडिशन किया हाइड्रोजन का तो क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। समझ में आ रहा है, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो फिर से सुनिए। अगर आपने बेस में हाइड्रोजन को ऐड किया है तो क्या बन जाएगा, वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अगर आपका बेस वीक है, जो कि आपको पहले से पता है, तो एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट करके 2 पॉइंट लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। प्रोटॉन ऐड कर दिया फिर से एसिड बन गया, प्रोटॉन लॉस कर दिया तो फिर से वो बेस बन गया। यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में समझना है अच्छे से, इनका भी डिफिनेशन है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है और कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, उसको मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है, इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ अच्छे से यहाँ पे दोनों के लिए। फिर आप एग्जांपल ये देख लीजिए, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे बेस है, ये वीक बेस है, ये भी ये आपका वीक बेस है, अरे वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस का क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी इसको बोल सकते हैं। क्यों, ये 2 पॉइंट पढ़ लो। फर्स्ट पॉइंट लिखा स्पीसीज व्हिच डिफर बाय 1 H प्लस आयन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। मतलब अपोजिट नेचर का मतलब क्या है, यही है, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस वीक होगा, बेस वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। बस इतना ही है, 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। बोथ पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बताने वाला ज्यादा नहीं है, समझ लो। और एग्जांपल लेते हैं, चलो लेते हैं अभी।
तो इन एग्जाम्पल से हमको क्या मालूम पड़ा, एक तो ये मालूम पड़ गया कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस क्या होते हैं ना, उसको पहले हमने डिफाइन कर लिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो एसिड H प्लस आयन डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, वो क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या होता है, एसिड होता है। जो H प्लस आयन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में था, कॉन्जुगेट बेस के बारे में। पहले कॉन्जुगेट बेस, देखो ये कॉन्जुगेट बेस को मैंने सी भी लिख दिया है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। अभी चौक ले लेते हैं, दूसरा नया चौक, कॉन्जुगेट बेस पूरा ही लिख देता हूँ तो आपको समझेगा नहीं। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, देखो कॉन्जुगेट बेस पहले देख लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस की अगर बात की जाए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, डरने वाली बात क्या है नहीं है। इसके पहले एग्जांपल देखा था आपने, जो राइट हैंड साइड में थे ना, वही कॉन्जुगेट होते हैं, समझे ना। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, एसिड से बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दे आर द स्पेसीज फॉर्म्ड आफ्टर, क्या, स्पेसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ, आफ्टर रिमूवल, यहां लिख देता हूं, आफ्टर रिमूवल, आफ्टर रिमूवल, हाँ ध्यान देना, रिमूवल है, अब रिमूवल और डोनेटिंग, आफ्टर डोनेटिंग और आफ्टर रिमूवल ऑफ, थोड़ा, आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड, समझ में आ रहा है, फ्रॉम एन एसिड, ये ध्यान देना, एसिड से निकालोगे। एग्जांपल ये मैं बताया था, जब HCl से मैंने H को निकाला तो वो एसिड था, निकालने के बाद जो बना Cl माइनस, वो आपका कॉन्जुगेट बेस था। तो स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। और एग्जांपल है तो ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, चलो ले लेते हैं यहाँ पे H2SO4, ये भी एक एसिड है। एसिड में से इसके पहले HCl था, एसिड में से हमने क्या किया, रिमूव किया, 2 हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ पे क्या है, -2H प्लस, -2H प्लस मैंने रिमूव किया है, जो बनेगा वो बनेगा सल्फेट आयन। बट इसमें क्या गौर करने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है 2 -2H प्लस, बट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्पेसीज विच डिफर बाय 1 ओनली। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। इसका मतलब इसको 2 स्टेप में हम लोग करेंगे सॉल्व। ये जो है, ये कॉन्जुगेट बेस इस एसिड का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अगर किया जाए तो यहाँ पे हम लोग 1H माइनस कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, एक प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, प्रोटॉन बोलो अभी H प्लस आयन बोलो। आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा HSO4 सिंगल माइनस होगा। समझ में आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन नहीं निकले हैं। ये जो है इन दोनों में डिफरेंस, दिस इज नॉट अ conjugate base of this acid, but this is a conjugate base। ये आपका conjugate base है, क्या है, conjugate base है किसका, इस एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का जो conjugate base होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। लाइट चली गई थी फिलहाल, अभी बात कर लेते हैं, ओके चलो। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब सिंपल है। देखो इसको देख के तो ये भी डर रहा है, लाइट भी डर रही है हमारी, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड। सिंपल है कि नहीं, हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा। समझ में आ गया, इस एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसीज विच डिफर बाय 1 H प्लस आयन।
एक ही H प्लस आयन से डिफर करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाला है, यहाँ पे 2 निकाल दिया है, बट इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये हो सकता है, इसमें से और निकल सकता है ना। अभी देखो तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग 2 स्टेप में। यहाँ पे मैंने एक सिंगल स्टेप में किया है, 1 स्टेप लिख सकता हूँ, 1 स्टेप। ये नहीं होगा 2 स्टेप में। इसका अगर ये एसिड है, अभी सपोज यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट बेस इसका है, बट इस एसिड का हम लोग कॉन्जुगेट बेस निकालेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं जो कि ऑब्टेन्ड होगा मुझे क्या, यहाँ पे बनेगा सल्फेट, राइट, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 H प्लस आयंस अगेन। तो ऐसा 2 स्टेप में करना पड़ेगा। अब ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। मतलब इसके लिए ये है और इसके लिए ये है, तो दूसरी चौक से मैं इसको कर देता हूं। इफ दिस इज एसिड ऑफ, इसकी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड है, तो उसमें से अगर हम लोग H प्लस निकालेंगे, प्रोटॉन्स को डोनेट करवाएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा ये कॉन्जुगेट बेस इसका है, सिर्फ इसका नहीं है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कंटिन्यूएशन से रहेगा, और ये जो पार्ट है ये मैंने ऐसा बना दिया है। समझ में आ रहा है? ये एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये बेस, ये एसिड स्ट्रांग है तो ये बेस वीक होगा, ये एसिड स्ट्रांग है तो ये बेस वीक होगा। कंटिन्यूएशन है, ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल इन दोनों के पे फोकस करें। तो आपको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड तो मालूम है, इसके बारे में तो मालूम भी नहीं है आपको कि स्ट्रांग है कि नहीं, बट यू नो दैट वेरी वेल सल्फ्यूरिक एसिड है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और ये स्ट्रांग एसिड है। तो जो बेस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है इस एसिड का, वो क्या है, वीक है। तो समझ में आया स्ट्रांग वीक कैसे समझ में आएगा आपको? जो आपको मैंने लिस्ट प्रोवाइड की थी उसको एक बार देख लो तो और आपको सिंपल हो जाएगा। सिंपल है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अभी बेस क्या होता है, अब कॉन्जुगेट एसिड की बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड बेस समझ लिया कि नहीं? चलो जस्ट उसका उल्टा है, वहां पे मैं रिमूव कहते हैं, यहाँ पे एडिशन करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसमें डिफिनेशन में? स्पीसीज फॉर्म्ड, स्पीसीज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ H प्लस आयन और प्रोटॉन। इसको हम लोग प्रोटॉन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन, ठीक है ना। स्पीसीज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 1, एडिशन ऑफ 1 लिखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे एडिशन ऑफ 1, पहले वाले में भी नहीं लिखा तो आप ऐड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 लिखना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो मैंने कंजुगेट एसिड लिखा था वहां भी अगर मैंने 1 नहीं लिखा तो इसका मतलब रॉन्ग था। तो क्या हो जाता है पहले वाले में भी, स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 H प्लस आयन, में जो डिफरेंस होता है कंजुगेट एसिड एंड बेस में, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन का होता है। 2 का हुआ तो मैंने रॉन्ग किया था ना यहाँ पे, सल्फेट को डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्जन सल्फेट में करते हो तो 2 हाइड्रोजन निकालते हो, तो वो जो सल्फेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या नहीं है, कॉन्जुगेट बेस नहीं था। समझ आया नहीं? तो कॉन्जुगेट एसिड भी सेम वही है कि एक ही हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके 2 पॉइंट लिखा थे, पीछे जाओ रिकॉल करो। स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 H प्लस आयन, फॉर्म बाय द रिमूवल फ्रॉम ऑफ एन, और कौन चौक बदली हो गया, उसको थोड़ा निकाल देता हूँ, ऑफ एन एसिड, ऑफ एन स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, स्पीसीज फॉर्म्ड, और स्पीसीज फॉर्म्ड होगा यहाँ पे कंजुगेट एसिड फॉर्म्ड होगा जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे इसमें एडिशन ऑफ H प्लस आयन टू अ बेस, टू अ बेस। समझ में आया कि नहीं? बेस में ऐड करने पे ना, बेस में ऐड करने पर देखो स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 H प्लस आयन टू द बेस, तो कंजुगेट एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है? मीन्स बेस में हम जब एडिशन करते हैं इसका, जब बेस हम लोग देख लो एग्जांपल, बेस में जब हम लोग एडिशन करेंगे H प्लस आयन का, फॉर एग्जांपल अमोनिया,
अमोनिया में जब आप एडिशन करते हो किसका, इसके पहले मैंने डिफिनेशन बताया था, अमोनिया में जब हम लोग प्लस करेंगे 1H का तो ये बन जाएगा अमोनियम, है ना। तो जो अमोनियम बन गया है ये एसिड होगा, कंजुगेट एसिड होगा। क्या होगा? कंजुगेट एसिड। तो क्या लिखा मैंने, स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 1H प्लस आयन टू द बेस। किसमें ऐड किया मैंने? बेस में ऐड किया है। ये बेस है, ये वीक बेस है, तो एसिड क्या हुआ? स्ट्रांग हुआ। ये क्या आपका वीक बेस है? क्या है? वीक बेस है। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए एसिड बेस पेयर कॉन्जुगेट। एसिड है ये बेस का, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये आपका हो गया है। ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। बेस वीक है तो एसिड स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल है। और एग्जांपल चाहिए तो ले सकते हैं हम लोग। चलो जो हो गया, सिंपल सी बात अगर बोलूं तो कॉन्जुगेट एसिड वो होता है जबकि हम बेस में जब एडिशन करते हैं सिंगल हाइड्रोजन एटम का, तब वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं और एग्जांपल लेना चाहिए तो हमको ले सकते हैं यहाँ पे C6H5 और NH2। नहीं आप बताओगे जिसमें ये बेस है, ये भी बेस आपका क्या वीक है फिलहाल, है ना। वीक बेस है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो हम लोग आप मेरे को बताओ मुझे कि ये जो बेस आपका है ये वीक है, तो इसका जो आफ्टर एडिशन ऑफ H प्लस आयन, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे क्या? H प्लस आयन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस भी करेंगे। ये चार्ज है, ये प्लस किया है, एडिशन किया हुआ है, जो मिलेगा आपको, मैंने प्लस किया, ऐड किया मतलब। तो आफ्टर एडिशन C6H5 यहाँ पे NH2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो क्या हो गया? ये बेस है, वीक बेस है, ये एसिड बन गया, इसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एसिड को? फिर से डिफाइन करें, स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ H प्लस आयन टू द बेस। ठीक है ना, समझ में आ गया? सिंपल है कि नहीं? तो ये देख सकते हो, ठीक है, बेस में ही ऐड किया ना, तो भाई कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अगर यहाँ पे लिखे हम लोग कुछ तो क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड भी लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ दिस। ये हो गया हमारा डिस्कशन अबाउट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के बारे में। अब हम लोग क्या एक साथ देते हैं एसिड और बेस को। दोस्तों, व्हेन HCl react with ammonia in a gaseous state or we can say in an aqueous solution, किसमें भी करो, यहाँ पे लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ब्रॉन्स्टेड लॉरेथिलीन ये नहीं बोला है कि आप एक्वस फॉर्म में लो, गैसेस स्टेट में भी दे सकते हो, मतलब क्लोज वेसल में आप दोनों का रिएक्शन करवा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो दोनों रिएक्ट करेंगे, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये वीक बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस एक्सेप्ट करता है। तो आप क्या मिलेगा? अमोनियम आयन मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये ना कॉन्जुगेट बेस, इसके पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। इस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, सॉरी, ये एसिड का, तो ये आपका वीक क्या है? बेस बनेगा। ये वीक बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपको मैंने पहले ही नोट में बता दिया था, कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये था कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर आपका बेस वीक है तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। यही दोनों में डिफरेंसेस है। समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल लूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपल सी बातें हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्मिंग वीक बेस फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनाएगा, ये ध्यान में रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस
वीक एसिड नहीं बनाएगा, दोनों का अपोजिट नेचर रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो एसिड है, एसिड पेयर वन, इसका क्या है, ये है, ये रहेगा बेस, एसिड वन बेस वन एक जोड़ी, फिर ये आपका बेस टू, ये एसिड टू। समझ में आया कैसे लिखते हैं, क्यों ऐसे लिखा गया है, ये एक जोड़ी हो गई, उसके लिए हमने क्या लिया, टू लिया है दोनों के लिए। ये सेकेंड जोड़ी बन गई ना एसिड बेस की, ये वाली, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर टू, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वन। तो समझा आपको, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग है, समझ जाओ। आपका एसिड स्ट्रांग है, आपको पहले से पता है, बेस वीक है, आपने पढ़ा है लिस्ट में कि अमोनिया वीक बेस होता है। तो दोनों कंबाइन करेंगे अकॉर्डिंग द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। एसिड क्या करेगा, H निकालेगा और किसको देगा, अमोनिया को देगा। अमोनिया अपना लोन पेयर यूज करके अमोनियम बन जाएगा। अभी लोन पेयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको लुईस एसिड बेस थ्योरी में बताने वाला हूँ, तो उसके बारे में आप सोचना मत। ये हो गया एग्जाम्पल। अब आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। नीचे लिख दूं क्या, तो नीचे लिख देता हूं मैं दूसरा एग्जाम्पल। ये हो गया, दूसरा लेते हैं हम लोग CH3 चलेंगे, CH3 COOH, बिग एसिड प्लस वाटर, वाटर ले रहे हैं हम लोग। आपको ये पता होना चाहिए वाटर एक्वस फॉर्म भी फॉर्म करता है। जब हम लोग एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H प्लस आयन डोनेट करता है, मतलब ये जो एसिड है वीक है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझे कि नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एरो पुट कर देते हैं यहाँ पे डबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, CH3 COO माइनस बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोनियम आयन, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे बनेगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। आपका हाइड्रोनियम आयन है, मैंने आपको बताया है, तो अब समझ सकते हो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, क्या है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, H प्लस H2O, H प्लस H2O X, जहाँ पे X की वैल्यू क्या होगी, वेयर X इज इक्वल टू 1 2 3, कितना भी आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग एक्वस फॉर्म ऑफ क्या लिख सकते हैं, एक्वस फॉर्म ऑफ H प्लस आयन को भी हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हैं, और हाइड्रोनियम आयन को भी H प्लस बोल सकते हैं एक्वस फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये भी सेम है और ये भी सेम, वही चीज है। अगर हम इसमें एक 1 पुट करते हैं तो इसमें क्या बनेगा, H3O बनेगा। 2 पुट करते हैं तो H5O2 प्लस बनेगा। 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, H7O क्या बनेगा, H7O कितना था 3, मल्टीप्लाई होगा तो H7O3 प्लस बनेगा। तो इनपुट करके, और सभी क्या रहेंगे, हाइड्रोनियम आयन ही रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो आपका बना हुआ है ये हाइड्रोनियम आयन है। आपको मैं बता दूं वाटर की खासियत, वाटर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। वाटर का 2 नेचर है, वो समटाइम्स एसिड की तरह भी बिहेव करता है, समटाइम बेस की तरह बिहेव करता है, बट वीक बेस एंड वीक एसिड। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये एसिड है तो ये बेस होगा, कभी एसिड एसिड साथ में यहाँ पे नहीं लिख सकते। जब हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में एक साथ लिख नहीं सकते, अपोजिट साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ये एसिड है, ये जो वाटर है, ये बिहेव करेगा वीक बेस की तरह। क्या वीक बेस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ये जो आपको एसिटिक एसिड है ये क्या करेगा, इसको एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। H प्लस आयन, नॉट हाइड्रोजन, H प्लस आयन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, H प्लस आयन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है H प्लस आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, वाटर को, ये हाइड्रोनियम बन जाएगा, ये बन गया एसिटेट आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है,
और तो इसका जो कॉन्जुगेट, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है यहाँ पे, यहाँ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ में आया कि नहीं? इस वीक बेस का जो कॉन्जुगेट पेयर बनेगा तो क्या है, वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये एसिड है तो एसिड 1, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस हमारा ये है, ये होगा बेस 1, बेस 1 होगा, ठीक है ना। और इस बेस का, ये बेस क्या हुआ, 2 बन जाएगा, पेयरिंग कर रहे हैं एसिड 1 का बेस 1, बेस 2 का एसिड 2। समझ में आया कि नहीं? पेयरिंग करना है इसलिए हमने ये नंबरिंग दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट पेयर बन गया, कौन सा, ये वाला फर्स्ट पेयर बन गया, और ये वाला जो है दूसरा पेयर बन गया, इसे नंबरिंग 2 दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो वाटर को समझ लेना, वाटर बिहेव लाइक एम्फोटेरिक इन नेचर, having nature acidic property as well as basic property, having tendency to form acid as well as base, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है इसकी, ये वीक बेस बन रहा है क्योंकि एसिड यहाँ पे पहले से ही है। कभी भी ध्यान में रखना है जो मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 एसिड एक साथ हम लोग कॉन्स्टेंट लॉरी थ्योरी में नहीं ले सकते जब उसका कॉन्जुगेट पेयर पहचानना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एसिड होगा तो दूसरा बेस होना ही होना है। और नेचर में मैंने क्या बताया था कि एक एसिड का अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो बेस होगा वो वीक होगा, और आपकी एसिड वीक है तो इसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो आपका ये बना हुआ है ये क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आया कि नहीं? इस वीक एसिड का ये जो कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग है, इस वीक बेस का कॉन्जुगेट जो ये बना हुआ है, कॉन्जुगेट एसिड बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आया कि नहीं? ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही पॉइंट लिखा दिया था नोट डाउन करके। किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में नेचर डिफरेंट होता है। वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो वीक होगा। समझ में आएगा नहीं? वाइस वर्सा। ये हो गया आपका पूरा। 2 एग्जांपल्स मैंने इसको डिसोसिएट कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी। ये तो यहाँ पे ठीक है, 2 एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, वीक एसिड है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका एसिड वीक होगा। समझे? नेक्स्ट, और अगर बात करें आगे तो हम बात कर लेते हैं अभी एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में। ये रहे एग्जांपल्स। चलो, इससे पहले अगर आपको पता करना है, हाँ एम्फीप्रोटिक ना, चलो देख लेते हैं। जहां मैं लिखने जा रहा हूं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज और कंपाउंड्स और मैंने बताया ये फर्स्ट है। दूसरा टॉपिक है हमारा एम्फोटेरिक। दोनों में सिमिलरिटी है बट मैं दोनों में क्या एक पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ? ऑल, वी कैन से दैट ऑल एम्फीप्रोटिक, all amphiprotic species are क्या है? एम्फोटेरिक स्पीसीज, एम्फोटेरिक स्पीसीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट क्या लिख देता हूं, बट क्या है, बट ऑल एम्फोटेरिक species are not amphiprotic. There is no not, are not amphiprotic. समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देता हूं मैं। ये दोनों स्पीसीज क्या हैं? समझ आ रहा है कि नहीं? एम्फीप्रोटिक तो है, एम्फी
सॉरी एम्फोटेरिक तो है बट एम्फीप्रोटिक नहीं है। एम्फोटेरिक है बट एम्फीप्रोटिक नहीं है, समझ आया कि नहीं? वी कैन से दैट ऑल एम्फोटेरिक स्पीसीज आर नॉट एम्फीप्रोटिक। तो ये जो स्पीसीज हैं दे आर नॉट एम्फीप्रोटिक, ठीक है ना, डोंट कंफ्यूज, एम्फीप्रोटिक नहीं है। बट ये क्या है, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ये एसिड बेस दोनों बिहेव करते हैं, समटाइम्स एसिड समटाइम्स बेस लाइक वाटर। वाटर तो आइए हम बात करते हैं पहले एम्फीप्रोटिक स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे करना है वो देख लेते हैं। क्या मैं बात कर रहा हूँ, एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, ठीक है ना, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, इसको पहले डिफाइन करता हूं मैं। तो वी कैन से दैट they are the species, they are the species which have tendency, क्या tendency, which have tendency to gain as well as loss H plus ion और प्रोटॉन, ठीक है। मतलब सिंपल तरीके से बताऊं, ऐसी स्पीसीज वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, मोस्टली कंपाउंड नहीं होते, उनमें चार्जेस फॉर्म माइनस फॉर्म में होता है एक्चुअली। वो वाले कंपाउंड क्या करते हैं, H प्लस गेन भी कर सकते हैं, H प्लस लॉस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको अगर बताऊं मैं, तो मैं आपको बता सकता हूं सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। तो लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो H2SO4, H2SO4 की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें जब हम लोग H प्लस माइनस H निकालते हैं, सॉरी नो H प्लस आयन को निकाल लेते हैं, तो ये बन जाता है HSO4 माइनस, हमने पढ़ा था इसके पहले कि सल्फ्यूरिक एसिड में से जब हम लोग एसिड निकालते तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। आगे भी कंटिन्यू करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, एक और हाइड्रोजन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा SO4 2 माइनस, उसका मतलब ये जो बीच वाला स्पेसिस है HSO4 माइनस वाला जो है, ये स्पेसिस हमारा क्या है, एम्फीप्रोटिक है। क्या है, एम्फीप्रोटिक है। क्यों, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये एक H प्लस एड करके सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकता है और लॉस करके सल्फेट आयन भी बना सकता है, जो कि इन दोनों के पास ऐसी खासियत नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आया कि नहीं? एम्फीप्रोटिक सुना नहीं होगा तो सुन लो, अगर नहीं पढ़ना है ये तो आगे आप इसको वीडियो को स्किप कर सकते हो। आगे आप आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपके चैप्टर में नहीं है तो मत पढ़ो, बट आपको ये नीट में JEE में काम आने वाला है, CT में काम आने वाला है, तो ध्यान दो। अगर आपको पढ़ना है डिटेल में केमिस्ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कौन से होते हैं। और एग्जांपल लिया जाए तो हमने जो डिस्कस किया था, कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और क्या था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उनका एग्जांपल ले लिया जाए। समझ में आया कि नहीं? ये स्पीसीज को हम रिवर्स, अगर इस एरो को यहाँ पे बना दूं, चलो मैं इसको और भी थोड़ा सही कर देता हूँ, सिंपल यहाँ से हटा के एरो को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, प्लस H प्लस, समझा, मतलब एडिशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिंग हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, राइट, रिमूवल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कंडीशन हो तो उसको हम एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलेंगे कि उसकी दोनों खासियत हो, वो H प्लस को गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड तो हो गया, सॉरी, ये सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, है ना, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, ये हाइड्रोजन गेन ही नहीं कर पाएगा। आपको पता है ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से है, इसका मतलब यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है।
तो यहाँ पे दो एम्फीप्रोटिक हमको स्पेसीज मिलेंगी, देख लो यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ। माइनस एच प्लस कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, PO4 माइनस होगा, फिर और आगे कंटिन्यू करें, फिर एक H प्लस माइनस होगा, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पे HPO4 होगा, 2 माइनस होगा, और कंटिन्यूएशन होगा, यहाँ पे फिर से H माइनस होगा, मतलब ये प्रोटॉन्स में माइनस करते जा रहा हूँ, यहाँ मिलेगा PO4 2 3 माइनस, सॉरी 3 माइनस क्योंकि एक और हो गया है, मैं सही से लिख देता हूँ, बताएगा 3 माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे आप देखो तो ये जो स्पेसीज है लॉस करने के बाद क्या बन गया, HPO4 2 माइनस, है ना। मैं इन दोनों स्पेसीज की बात करूँ, इन दोनों के पास टेंडेंसी क्या है, ये फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये वाला स्टेप लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे माइनस किया ना, प्लस H प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस H प्लस कर सकते हैं। प्लस का मतलब एडिशन, ये प्लस मतलब क्या एडिशन, ये प्लस मतलब इसका चार्ज है। समझ में आया कि नहीं? दोनों कंफ्यूज मत होना। तो ये फिर से क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, है ना। चार्ज कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गेनिंग की बात क्या वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस चार्ज कैंसिल आउट, ये बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका फॉस्फोरिक। और वो तो मिल गया है। ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये फिर से बन जाएगा H2PO4 सिंगल, है ना। एक एडिशन कर दिया मैंने तो फिर से ये बन जाएगा, माइनस कर दिया, ये तो इसका ही रिवर्स है, इसका जो है ना स्टेप का रिवर्स है, ये इस स्टेप का, सॉरी इस स्टेप का जो है ये रिवर्स है ना। उन दोनों में डिफरेंस देख लो, वही है, ये चीज है और ये चीज ये है। तो ये दोनों जो स्पेसीज हैं ये हाइड्रोजन को एडिशन भी करवा सकती हैं और रिमूव भी करवा सकती हैं। तो दोनों स्पेसीज क्या हो गए, यही हो गए दोनों, फिर से क्या हो गई, एम्फीप्रोटिक स्पेसीज हो गई। समझ में आया कि नहीं? लाइक दैट आप लोगों को क्या करना है, फॉस्फोरस एसिड का भी करना है, क्या H3PO3 का भी करना है और H3PO2 का भी करना है। चलो मैं खुद कर देता हूं। यहां पर से अगर हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कराया, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो ऑब्टेन्ड होगा वो होगा H2PO3 माइनस, फिर कंटिन्यू कराते हैं, अगर हम लोग फिर से H माइनस करवाते हैं तो एक और निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से डायरेक्ट बॉन्डिंग है तो दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं। यहाँ पे बनेगा HPO3 ना, एक और निकल गया, एक नहीं निकलेगा, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा। तो ये जो स्पेसीज है सेंटर वाला, ये क्या कर सकता है, ये आपका एम्फीप्रोटिक नेचर है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को एडिशन कराने के बाद ये बन सकता है और रिमूव करने के बाद वो बन सकता है। तो इसका रिवर्स रिएक्शन मैं यहाँ कर देता हूँ फिलहाल, ऐसा करके यहाँ में क्या लिख देता हूँ, प्लस H प्लस आयन, है ना। यही बनेगा, क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड बनेगा H3 क्या बनेगा, PO3, है ना, ये बन गया। समझ में आ रहा है? ये ऑब्टेन होगा आपका, मतलब इसका नेचर क्या, प्लस करने पर फिर से फॉर्म हो रहा है और माइनस करने पर ये क्या बना है, ये स्पेसीज बना। तो ये जो बीच का सेंटर वाला स्पेसीज है ये क्या है, एम्फीप्रोटिक है। ये क्या है हमारा, एम्फीप्रोटिक, एम्फी लिख देता हूं फिलहाल। इसमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके बाद जो स्पेसीज होगा इसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो जो मिलेगा उसके बाद वो क्या होगा, मतलब रिमूव करने के बाद जो स्पेसीज मिलेगा उसका और रिमूवल हाइड्रोजन नहीं करा सकते। तो ये बिल्कुल भी हमारा एम्फीप्रोटिक स्पेसीज नहीं होगा। आप इसको कंटिन्यू करना। उसका स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्डिंग है, समझ में आ रहा है कि नहीं डायरेक्ट, इसलिए एक ही हाइड्रोजन निकल पाएगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, सॉरी आफ्टर रिमूवल ऑफ H माइनस H प्लस, यहाँ बन जाएगा H2PO2 माइनस। इसके बाद प्रोसेड ही नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन अभी फॉस्फोरस से डायरेक्ट बॉन्डेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों स्पेसीज बिल्कुल भी एम्फीप्रोटिक नहीं होंगे, एम्फीप्रोटिक नहीं होंगे, ठीक है।
अभी आपको मैं एक सब्सटेंस देता हूँ, एक स्पेसीज देता हूँ जिसका नाम है H2CO3। इसको डिटेल में फॉर्म करो और बताओ इसका कोई भी स्पेसीज आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन वो एम्फीप्रोटिक है कि नहीं है। ये आपका होमवर्क में है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में कि कौन सा एसिड कॉन्जुगेट एसिड है, बेस है, वो आपको बताना है। वो आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे पहले से बता दिया ऑलरेडी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद मैं आपको वाटर की एम्फोटेरिक नेचर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे बात चल रही थी क्या, एम्फीप्रोटिक के बारे में, जहाँ पे H प्लस एडिशन और रिमूवल करने के बाद हाँ जो स्पेसीज ऐसी खासियत थी, टेंडेंसी थी, उसके बारे में बात कर रहे थे। एम्फोटेरिक के बारे में हम